शैला साहब ये फरमा दीजिएगा, जैसे अभी मैंने आपके इंट्रो में ये बताया कि आप ज़ाहिर सभी जानते भी हैं कि 10 साल तक आप डिप्टी स्पीकर रही हैं सिंध असम्बली में, बड़े तवील इजलास भी आप चेयर करती रही हैं। आप क्या समझती हैं कि अपोजिशन ये जहन बनाकर आई थी स्पीकर ये मामला संभाल सकते थे लेकिन उनसे संभला नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ तो आपको भी पता थी ना, तमाम लोगों को ही पता थी, पूरे पाकिस्तान को ही पता थी कि जब ये बजट पेश हो रहा होगा तो अपोजिशन एहतजाज करेगी और शदीद एहतजाज करेगी। अच्छा, मैं समझती हूँ कि स्पीकर साहब ने संभाला। अच्छा। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप सब बात कर लें, सीएम साहब बैठ चुके, आप बात कर लें जिसको बात करनी है, लेकिन बात नहीं करनी थी, हंगामा करना था। देखिए, एक हमारे यहाँ दस्तूर हो गया है कि जो ऑपोजिशन है वो बजट में शोर मचाना छोटा लफ्ज़ है, वो बहुत बदतमीजी करती है। एक वक्त आता है कि जब फाइनल स्पीच होती है, कंक्लूजन करते हैं, उसको कंक्लूड करते हैं बजट सेशन को, सीएम साहब या वजीर आजम करेंगे, जो भी करेंगे। तो उस वक्त भी बजट में पहले सारे जो है मेंबर्स स्पीच करते हैं जो बोलना चाहें, फिर मिनिस्टर्स करते हैं, फिर उसके बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन दोबारा करते हैं, फिर सीएम साहब जो है वो वाइंड अप जब करते हैं तो वो एक एक ऑब्जेक्शन का जवाब देते हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ कुछ अरसे से फैशन हो गया है, वोरा साहब भी इसकी बात करेंगे कि बहुत कम लोग बजट पढ़ते हैं, और बजट में जब जर्नल डिस्कशन ऑन बजट होती है तो वो ऑन बजट निकालते थे और जर्नल डिस्कशन करते हैं, जैसे पब्लिक में खिताब कर रहे हों या कुछ कर रहे हों। तो उसके बाद मिनिस्टर्स भी अक्सर ये करते हैं। तो मैं मिनिस्टर भी रही 5 इयर्स, और मैं हमेशा हर साल बजट में पहले अपने डिपार्टमेंट का पूरा बजट का हिसाब दिया करती थी। तो अब ये सारे नॉर्म्स खत्म होते जा रहे हैं, और बजट के दौरान लगता है कि कोई जलसा हो रहा है, बहुत कम लोग बजट पे बोलते हैं। तो सिंध में भी जो है वो यही हो रहा होता था कि जब इन द एंड वाइंड अप सेशन में सीएम बात करते थे तो फिर वो एक एक चीज का जवाब देते थे कि आपने ये कहा, आपने ये कहा, आपने ये कहा, और हम भी कोशिश करते थे कि एक तरीका कार के तहत, एक डेकोरम के तहत आप कह रही हैं कि चीजें चलती थी। ये एक अब फैशन बन गया है। ऑपोजिशन समझती है कि अगर ऑपोजिशन ने ड्यूरिंग द बजट सेशन बहुत हंगामा नहीं किया, बजट नहीं फाड़ा, तो कुछ नहीं होगा। हालांकि बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपनी स्पीच में कोई कसर ना छोड़ें, ना मैंने छोड़ी, और इसका मौका दिया गया। शैला रज़ा साहिबा, आपने वजह फरमाया कि स्पीकर साहब ने कोशिश की, उन्होंने अपोजिशन से कहा कि कोई भी अगर बात करना चाहता है तो माइक हाजिर है, आप माइक पर आ जाएं लेकिन नारेबाजी ना करें। लेकिन ऐसा दिखता है कि पार्टी हिदायत थी शायद वोरा साहब को। मैं वोरा साहब की तरफ ही चली जाती हूँ। लास्ट ईयर भी बहुत हंगामा पीटी, ये पूछ लेते हैं ना, ये अरशद वोरा साहब से पूछ लेते हैं मैम कि ऐसे क्यों कर रहे हैं। अरशद वोरा साहब बताइए ना, जब सिंध हुकूमत ने एक टैक्स फ्री बजट पेश किया है, वज़ीर आला के मुताबिक कोई नया टैक्स नहीं लगा, क्या ऐसा मामला हुआ जब आपको माइक भी दिया जा रहा था तो फिर आप लोग बॉयकॉट करके क्यों चले गए वोरा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो डेफिनेटली मैं इस चीज़ की तो तारीफ करूंगा कि शहला मेरी बहन है और मेरा इनके साथ एक बहुत गहरा अच्छा रिश्ता है, बहन भाइयों का, पड़ोसियों का। तो शी हैज डेल्ट विद एज ए स्पीकर रिमार्केबली वेल, और उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखें, शैला को अच्छी तरह पता है, शी इज सीनियर पार्लियामेंटेरियन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी बता दूं कि देखिए, मैं यहाँ पर क्योंकि फेडरल बजट में इन्वॉल्व हूँ और मैं फाइनेंस कमेटी का हिस्सा भी हूँ, तो रोजाना हम उस मीटिंग्स में भी बैठना होता है। तो अभी मौका नहीं मिला था कि सिंध का बजट जो है व्हाट एवर इज द वॉल्यूम, और अभी आपके मुंह से मैंने सुन के मुझे तो बड़ी खुशी हुई। पता नहीं आपने 600 बिलियन का या 800 बिलियन का कि कराची का तरक्याती पैकेज, तो मुझे सुनकर खुशी भी हुई। बहरहाल होता ही है आसमान। देखें, इस वक्त सिंध असेंबली में दो ही मेन पार्टियां हैं। देखिए, होता ये है कि सिंध असेंबली में इस वक्त दो मेन पार्टियां हैं। एक पार्टी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो कि रूलिंग पार्टी है, और दूसरी पार्टी जो है, दूसरी स्ट्रॉन्ग पार्टी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है। अच्छा, बजट पेश करने से पहले होता यह है कि बजट पे मीटिंग्स होती हैं। जैसे यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की बहुत मीटिंगें हुई, हमारे साथ मीटिंग हुई, पीटीआई वालों के साथ मीटिंग्स हुई, और फिर उसके बाद बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इकदाम हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से
कि उन्होंने जो है एमकेएम के साथ बैठकर वहां पर एक मीटिंग भी नहीं की बजट पे, जबकि एमकेएम वाले कहते रहे कि आप हमारे साथ मीटिंग तो करें, हमसे प्रपोजल्स तो लें। ना प्रपोजल्स लिए गए, ना कोई मीटिंग हुई। तो चलिए डेफिनेटली चलिए ये फिर एक कुछ देर को सर मैं बहुत माजरत के साथ कथा कलामी करते हुए आपको यहाँ पर रोक के शैला साहिबा से पूछ लेते हैं कि उन्होंने ये क्यों नहीं किया। शैला साहिबा क्यों नहीं किया भाई? आप लोगों ने जहाँ इनको बिठाना बनता था, जहाँ इनसे मुशावरत करना बनती थी, जहाँ इनसे पूछना बनता था, वहाँ तो आपने पूछा नहीं। फिर आप फरमा रही हैं कि स्पीकर साहब ने तो माइक दिया था। वो कह रहे हैं कि जहाँ हमें माइक चाहिए था, जहाँ हमें बात करनी थी, वहाँ नहीं आप लोगों ने बात करने दी। अच्छा, मेरा अभी इससे पहले भी एक प्रोग्राम हुआ और इत्तेफाक से क्योंकि जब मैं आपके चैनल पे बात कर रही हूँ 4 दफा या 3 दफा ये प्रोग्राम चलेगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं एक फेक स्टेटमेंट जो है वो दे दूं कि पूछा था नहीं पूछा था। तो अभी मैंने मैसेज कर रही हूँ किसी को कि क्या एमकेएम से नहीं पूछा था, तो मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है। लेकिन लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर जब मैं पार्ट थी और पार्ट नहीं भी थी, तो ऐसा बहुत दफा हुआ कि पूछा भी गया। और जब सैयद सरदार शाह साहब थे तो उन्होंने तो एक दफा बजट की इतनी तारीफ भी की थी कि एजुकेशन पे इससे बड़ा बजट कभी नहीं रखा गया। लेकिन उस बजट में भी एक मतलब ये एक ट्रेंड बन गया है, एक ट्रेंड बन गया है। मैं कह रही हूँ कि मुझे बिल्कुल नहीं पता हासिल क्या होता है शैला रजा साहिबा, फिर हमें ये भी समझाइए ना। अगर ये फैशन है ना, मैं इस वक्त क्योंकि मुझे मालूम नहीं है अच्छा कि इनसे पूछा गया नहीं पूछा गया, तो मैं सिंध हुकूमत को डिफेंड नहीं कर सकती। मुझे मालूम नहीं है, मेरा किसी से राब्ता भी नहीं हुआ। कि मुहर्रम है, मैं जरा बिजी भी हूँ। लेकिन इसके अलावा भी ना, आप लास्ट ईयर की बजट स्पीच उठा के देख लें, उससे पहले की, इवन जब मैं 10 साल डेप्यूटी स्पीकर रही, हम बजट नहीं सुन सकते थे, इतना हंगामा होता था। तो ये एक एमक्यूएम का एक ये है मसला कि ये बहुत ज्यादा शोर करती है, और जब इन द एंड वाइंड अप हो रहा होता है और जब सीएम साहब जवाब देते हैं, तो हम लोग फिर उस वक्त कुछ टॉन्ट करते थे, तो वो भी बहुत बुरा लगता था। तो हम उल्टा सीएम साहब से डांट खाते थे, हमें घूर घूर के पीछे देखते थे कि चैन से चल रहे तो तुम लोग इस वक्त। लेकिन आज तो ये मौजूद ही नहीं थे ना। आज तो जितना इन्होंने पहले हंगामा किया स्पीच से पहले, वोरा साहब, एक तो ये कि ये क्यों आप लोगों ने ये फैशन अपना रखा है। अब तो फिर आप ओल्ड फैशन है, क्योंकि मैम शैला फरमा रही है कि काफी पुराना फैशन आप लोगों ने अपनाया हुआ है। वोरा साहब मुझे इजाजत दीजिएगा। मैंने गवर्नमेंट की कोई हिमायत नहीं की है इस वक्त। सर बस एक सेकंड जी। शैला साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया कि आप कह रही हैं कि बिल्कुल इनको मौका मिलना चाहिए था, इनसे गुफ्तगू होनी चाहिए थी, मुशावरत में शामिल होना चाहिए था। लेकिन वोरा साहब से मुझे ये पूछ लेने दें। वोरा साहब, ये जो बैनर्स थे आज सिंध असेंबली के अंदर, उसमें हमने देखा कि लिखा हुआ था कि कराची को पानी दिया जाए, सिंध के हक पर डाका ना डाला जाए, ये डाका नामंजूर है। जबकि सर मुराद अली शाह ने बताया, जिसका भी आपने खुद जिक्र किया, कि कराची के लिए तो 644 अरब रुपए जो हैं, बल्कि उससे भी ज़ायद की रकम जो है वो रखी गई है। तो फिर ये किस किस्म का एहतजाज था, क्यों था? फिर तो लगता है शैला साहिबा की बात में वजन है कि आप लोगों ने खामखा बस ऐसे ही फैशन के तौर पे किया। मैं फिर यही कहूंगा आपसे कि देखें, बात यह है, मेरी जो बात हुई थी, पार्लिमानी लीडर जो है, मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने मुझे क्लियर ये कहा कि हमने कई दफा इन लोगों को कहा, सीएम को कई दफा हमने दरखास्त भेजी कि हम बैठ के हमारे प्रपोजल्स भी ले लें, बैठकर डिस्कस करें, तो उन्होंने नहीं किया। अब जब उन्होंने नहीं डिस्कस किया, तो डेफिनेटली फिर एमकेएम जो है वो एक जमात है, वो एक रिप्रेजेंट करती है, वो सिंध की 40% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, उनकी अपनी सीटें हैं वहां पर, तो उन्हें ये मौका मिलना चाहिए था। अब जहां तक बात है कि आप ये कह रही है फैशन, इट्स नॉट द फैशन। देखिए, नहीं, मैं तो नहीं कह रही, शैला साहिबा कह रही है, आपके साथ मौजूद है, वो कह रही है, मुसलसल कह रही है। मुसलसल। देखिए, वोरा साहब नहीं थे मेंबर। चलें, आप बात करें भाई। कीजिए वोरा साहब, कीजिए बात। नहीं, बिल्कुल। देखें, ये बहरहाल बजट जो मेरे सामने, मैं भी देखें एक मेंबर रहा हूँ, ठीक है, आप मुझसे सीनियर भी हैं, आप मुझसे ज्यादा जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं, सूबाई असेंबली में। तो मुझे, लेकिन जो वक्त मैंने गुजारा है, मुझे पता है कि उस वक्त में हम जो बात करते थे, देखिए इश्यूज तो है ना। अगर आप बात कर रही हैं, मुझे नहीं पता, आपने कहा कि वहां बैनर उठाए हुए थे कि
कराची को उसका पानी हक दो दें, कराची को। सिंध को उसका हक दें, डाका ना डालें, तो सर क्या सिंध को डाका डला है? देखें, चले मैं अभी कराची की तो बात ही नहीं कर रहा। पानी तो कराची में मेरे ख्याल से आपके इल्म में होगा, शायद कराची में सबको पानी बहुत मिल रहा है। टैंकर वैंकर कराची में चलते नहीं, हर नल को खोलो तो पानी आता है। कराची में कोई 650 मिलियन गैलन का शॉर्टेज नहीं है पिछले 20-25 सालों से। तो ये तो आप मतलब कॉन्फिडेंट हैं कि अभी कराची में पानी का इश्यू ही नहीं है, तो फिर गलत बात कर रहे हैं क्यों वाले, ठीक है ना। और कराची में टैंकर माफिया तो है ही नहीं। अब दूसरे आपने कहा सिंध को उसका हक दो, तो ये तो मैं इंशाल्लाह ताला कल अपनी बजट स्पीच में बात करूंगा, कल परसों जब भी मुझे मौका मिलेगा, कि सिंध को उसका हक दो। आज बात हो रही है, जब फेडरल बजट की हम जब बात करते हैं तो फेडरल बजट में जो पीएसडीपी पे इन्होंने 1.1 ट्रिलियन रखा, उसके बाद 1.37 जो है वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे बढ़ा, और प्राइम मिनिस्टर ने जो है पीपल्स पार्टी से डिस्कस किया, आईएमएफ का प्रेशर था, तो पीएसडीपी में जो फंड रखे गए हैं उसमें जो कराची का और सिंध का हिस्सा रखा गया है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, कराची का 11 अरब रुपए का हिस्सा जो रखा गया है, दैट कम्स टू 0.98%, लेस देन 1%। और उसके बाद सिंध का जो हिस्सा रखा गया है वो तकरीबन 3.5% है। और पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ में कराची के लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 25%, और 25% के अगेंस्ट में आप लेस देन 1% दे रहे हो। सिंध को, जो कि सिंध की पॉपुलेशन है तकरीबन 5.5-6 करोड़ की जो आबादी है सिंध की, अब आपने ठीक है पूरे इस पीएचडी पे, इसमें मेरी बात मुकम्मल होने दें, या तो फिर आपको अगर मेरा मैसेज पूरा नहीं लेना चलिए तो सर, let me कीजिए complete। कीजिए सर, कीजिए वो रहा प्लीज। देखें, ये जो पूरा पीएचडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन है जी जी उसमें सिंध को जो है 3.5% मिल रहा है जी, पर बता दिया कैपिटा। आपने। सिंध की पॉपुलेशन के हिसाब से अब 800 रुपए मिल रहे हैं, कराची को 400 रुपए मिल रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान को 5,000 रुपए मिल रहे हैं। पूरे पाकिस्तान को 5,000 रुपए पर कैपिटा मिल रहे हैं, और सिर्फ कराची को और सिंध को, कराची को 400 रुपए पर पर्सन, और सिंध को 800 रुपए पर पर्सन। ये किस तरीके का इंसाफ है? 60% कराची आपको कमा के दे रहा है। ये जो बजट की किताबें आप पढ़ रहे हो जिसमें आप इनकम दिखा रहे हो, 60% इसका कराची दे रहा है।